मामला ये ग्रीन बेल्ट से रिलेटेड है, वो जो कि डीडीए के डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड माना जाता है। ये एक हमारी ग्रीन लैंड की पूरी लैंड थी, जिसको जब से मिक्सन मॉल आया है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इसमें 150 से 200 पेड़ यहाँ पे होते थे, आज मुश्किल से 50 पेड़ यहाँ पे रह गए हैं। आप देख सकते हो सारा गंद मिक्सन मॉल का यहीं पे चल रहा है, इस पार्क के अंदर चल रहा है। डिपार्टमेंटों को लेटर भी दिए गए, बताया भी गया, लेकिन डिपार्टमेंटों ने कुछ नहीं सुना। इसके बाद जब हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हम भेजते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है। जो सबसे बड़ा झोल इसमें दिखाई देता है, जो 20 से 18 मीटर का एक रोड ग्रीन बेल्ट के अंदर से विदाउट एनओसी, किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई एनओसी नहीं इनको नहीं दी और वो दे दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है 2006 में स्क्रीनिंग कमेटी ने इनको बनाया था। 2006 से 23 तक ये पूरी ग्रीन बेल्ट का एरिया था, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होता। देख, मैं एक लो पॉइंट से आपको बता देता हूँ, ग्रीन बेल्ट एक ऐसा एरिया होता है जिसके बीचों बीच से कभी कोई पक्का रोड नहीं बनाया जा सकता जब तक सारे डिपार्टमेंट एनओसी नहीं दे देते हैं। यहाँ पे एनओसी कहीं नहीं मिली, हमारे पास उसके पूरे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हम इसका मुद्दा उठाते हैं तो एक बात और पता चलती है, जब हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं पता चलता है ये जो मॉल है ये सिर्फ सिंगल प्लाट नहीं है, इसमें 2 प्लाट हैं। एक प्लाट जो मिक्सन बना रहा है वो है, और दूसरा प्लाट एक डीडीए की मार्केट है। यानी इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अभी प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसेस है। ये डीडीए का जवाब था। ये डीडीए का जवाब था। जब हम यहाँ आके देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पार्क कवर मिलता है, पूरा का पूरा लैंड ये 2 पार्ट में है, जबकि डीडीए लैंड वो छोड़नी थी इनको। आज सुबह जब हम इनसे आके पूछते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है ये कहाँ गया, तो वो कहते हैं कि हमने इसको लीज पे ले रखा है सेकंड पार्ट को, जो डीडीए की लैंड। यानी मिक्सन मॉल का कहना है कि हमने डीडीए लैंड हम हाँ, और हम उसका पैसा दे रहे हैं, जबकि डीडीए कहती है कि हमारे पास हम ऐसा कोई एग्रीमेंट हमारा है ही नहीं कि हमने इनको लीज पे दे रखी है। ये बिल्कुल अनलीगल है। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं आज ये सच्चाई दिखाना चाह रहा था। आप देख सकते हैं आज भी एक पेड़ होता है सूखने के बाद हटाना, और आप जब आगे अंदर जाके देखेंगे आपको उनके रूट आज भी कटे हुए दिखाई देंगे, गिरे हुए दिखाई नहीं देंगे। टूटने में और कटने में फर्क है। तो इधर के सारे पेड़ कटे हुए हैं और ये सारे पेड़ उसी टाइम के हैं जिस टाइम के वो थे, ये आप क्लियर देख सकते हो। और ये मेंशन, ये आज जो गंद का माहौल यहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये इन्होंने ऑफिस के लिए बनाया जिसमें इनकी पावर सप्लाई भी लगी हुई है विद डिपार्टमेंट के नाम से। और उसकी हालत आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे क्या ये डिपार्टमेंट का काम है? जहां मोदी जी एक साइड कहते हैं पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, वहीं उन्हीं के सेना के सिपाही जब हम उनको बताते हैं, योगेंद्र चंदोलिया जी के जो हमारे यहाँ के से एमपी हैं, हम उनको लेटर देते, वो कहते हैं हमें एक लेटर दे दो, कंप्लेंट लेटर, हम उसके ऊपर इशू वो करेंगे, जो भी हम कार्रवाई होंगी हम करेंगे। लेटर देने के बाद कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा प्राइवेट मॉल से रिलेटेड है। हाँ, जब तोड़ना होता है, एक कंपैक्टर सेक्टर 24 में जो इस गंद को खत्म कर रहा था उसको लीज पे नहीं दिया जाता, उसको एक ही दिन में तोड़ दिया जाता है, जिसका उद्घाटन एमपी चंदोलिया जी के हाथ से हुआ और उसको तोड़ दिया गया। वो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन थी, और ये 18 मीटर का, ये भी हॉर्टिकल्चर की डिपार्टमेंट। तो ये सवाल है मेरा उन नेताओं से कि इतना डिफरेंस क्यों? जहां एक कंपैक्टर सफाई का काम कर रहा था उसको तोड़ दिया गया, और जहां एक प्राइवेट मॉल के लिए बीचों बीच रास्ता दे दिया गया। कैसे? कौन है इसमें भ्रष्ट अधिकारी? उसके खिलाफ अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। देशपाल जी, आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम लीगल, मैं तो लीगल साइड में ही चलता हूं। मैंने कंप्लेंट सारी दे चुकी हैं, अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। हम अगर कोई ये डिसीजन नहीं लेते, ये डॉक्यूमेंट्स जो इसका है 2006 का, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, उसके बाद इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स और ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। सिर्फ उसमें यह बताया जाता है कि ये डिपार्टमेंट के पास हमने फाइल भेजी, लेकिन किसी एनओसी उन्हें दी ऐसा नहीं बताया जाता। उसके बाद जब हम इनको लीगल नोटिस भेजते हैं, मिक्सन को हमने लीगल नोटिस भेजा, यहाँ इस एड्रेस पे भेजा तो वो रिटर्न हो गया। उसके बाद हमने इनके हेड ऑफिस में भेजा, रिसीव हो गया, उसके बाद आज तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एमपी साहब को हमने बाय रिटर्न ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने कहा एक कंप्लेंट आप हमें दीजिए। हम उनको कंप्लेंट दे चुके, सरकारी डाक से दे चुके, उनको रिसीव हो चुका, लेकिन वो आज भी सोए हुए हैं, क्योंकि देखिए डीडीए जो है वो एमपी साहब के अंडर काम करती है। और ये इतना बड़ा करप्शन का मामला जब सामने आता है
तो उन सबकी अभी तक उनकी कोई नींद इसमें खुली नहीं है, वो चल रही है, अभी भी सोने लग रहे हैं। आज जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक और चीज पता चलती है कि ये जो लैंड है ये दो पार्टों में डिवाइड है। एक लैंड जो है मिक्सन मॉल को दी गई है, दूसरी जो लैंड है, दूसरा पार्ट जो है वो डीडी के पास है। आज भी उसमें एक डीडी की मार्केट बननी थी, लेकिन जब हम जाके देखते हैं पीछे, पूरा का पूरा एरिया इस मॉल ने कवर कर रखा है। जब हम उनसे पूछते हैं ये पार्ट 2 जो प्लाट का पार्ट 2 डीडी की मार्केट जो थी ये कहाँ गई, तो वो हमें एक जवाब देते हैं कि ये लैंड हमने डीडीए से लीज पे ले रखी है और बकायदा हम इसका पैसा उनको देते हैं, जबकि डीडीए कहती है कि हमने इसको कोई लीज पे जमीन दे ही नहीं रखी, ना ही हमने कोई एग्रीमेंट कर रखा है। हमें तो यही नहीं पता कि वो यूज कर रहे हैं इस लैंड को हमारे से।